मैंने बचपन में भीख मांगी है। हमारे यहाँ इतनी गरीबी थी कि घर में खाने को रोटियां नहीं थी। हर दौर को मैंने देखा है तरीके से। गरीबी क्या है, अपमान क्या होता है, मैं खूब जानता हूं। मैंने बचपन में मैं तरस गया था कपड़े पहनने को। वो पैंट तब तक पहनता था जब तक पीछे बड़े बड़े 2 छेद ना हो जाए। बैठते बैठते घिस जाता था, बड़े बड़े छेद निकल आते थे। उस पैंट से चड्डी दिखती थी पूरी। ऐसे कपड़े पहनते थे। मैंने बचपन में भीख मांगी है। हमारे यहाँ इतनी गरीबी थी कि घर में खाने को रोटियां नहीं थी। भीख मांगना मजबूरी थी, ना मांगते तो रोटी ना बनती। बचपन में भीख मांगते थे, खाने को भरपेट रोटियां नहीं थी। ये मेरे जीवन की घटना है। हर दौर को मैंने देखा है तरीके से। गरीबी क्या है, अपमान क्या होता है, मैं खूब जानता हूं। गरीबों का अपमान होता है जब पैंट पहनने को कपड़े नहीं थे ना। मैंने बचपन में मैं तरस गया था कपड़े पहनने को। आश्चर्य मानेंगे आप, हंसेंगे। जब मैं 16 साल तक तो मैंने केवल चड्डी पर ही घूमता था। पैंट पहनने को तरसता था। एक पैंट आता था 1 साल में। पिताजी 1 जोड़ी कपड़ा सिलवाते थे, वो भी टेरिकॉट का कपड़ा लाकर ऐसे दर्जी से सिलवा देते थे। वो पैंट तब तक पहनता था जब तक पीछे बड़े बड़े 2 छेद ना हो जाए। बैठते बैठते घिस जाता था, बड़े बड़े छेद निकल आते थे। उस पैंट से चड्डी दिखती थी पूरी। ऐसे कपड़े पहनते थे। ये जीन्स वगैरह जो आज के बच्चे पहनते हैं ना, छोटे छोटे, मेरी भी इच्छा होती थी जीन्स। सुना था गांव के लड़के पहनते थे जिनके पास था पैसा। मैं जीन्स नहीं पहन पाया। क्यों? मेरे पिताजी ने कभी जीन्स दिलाया ही नहीं। क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि जीन्स महंगा आता था। उस समय 200 रुपए का, 150 रुपए का जीन्स आता था। और 200 रुपए का जीन्स पहनने की कहां औकात थी? भिखमंगों की इतनी कहां औकात होती है? हर चीज मैंने देखा है। तरसा हूं चीजों के लिए, कपड़ों के लिए। पुराने कपड़े कोई देता था तो मैं वो बड़ी शौक से पहन लेता था उसको। इस दौर को मैंने देखा है। गरीबी देखी है। जीवन के हर स्ट्रगल को खुद किया है। सेल्फ डिपेंड बनने की, आत्मनिर्भर होने की जिज्ञासा जो आप लोग स्कूल में सीखते हो ना साहब, आपको स्कूलों ने, कॉलेजों ने जो सिखाया है, शायद वो आप स्कूल कॉलेज आपको सिखा ही नहीं सकते जो जीवन में गरीबी के थपेड़ों ने सिखा दिया है हमें। जब गरीबी के थपेड़े पड़ते हैं ना, तो आदमी वो सब सीख जाता है जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। आपने पढ़ा हुआ सीखा है, मैंने जीवन में अनुभव का सीखा है। इसलिए आप में से बहुत लोग उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, पर तजुर्बे में कुछ क्षेत्रों में मैं आपसे बड़ा हूं। क्योंकि मुझे गरीबी का जितना तजुर्बा है, मेरी यात्रा भीख मांगने से स्टार्ट हुई। मैंने हर पहलू को देखा है। मैंने स्कूलों से कम सीखा है, मैंने इंसानों से ज्यादा सीखा है। मैंने स्कूल कॉलेजों से कम पाया है ज्ञान, मैंने जीवन में हो रही घटनाओं से ज्यादा सीखा है। और वो ज्ञान मेरे बहुत काम आ रहा है। अब मेरे अंदर इतनी क्षमता बढ़ गई सहन करने की। आप लोगों को ना सहन नहीं होता। आप अपनी बात करो, आपको एक गाली सहन नहीं होगी, एक बात सहन नहीं होगी। मैं सह सकता हूं क्योंकि मैंने बचपन से सहा है। हमारे पिताजी गांव में एक मंदिर है राम जी का, वहां पूजा करते थे। गांव में जिनका मंदिर था उन्होंने कह दिया कि आप मंदिर खाली करो। उस समय कहा जब घर में हमारे पास घर नहीं था रहने को, खुद का कोई घर नहीं था, दूसरों के मंदिर में रहते थे। वहां मंदिर में पूजा, आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग पुजारी लेकर आते हैं और वो लोग मंदिर की। तो हमारे पिताजी एक प्रकार पुजारी थे मंदिर के। तो मालिक जो मंदिर का मुखिया होता है, उसने एक दिन कह दिया, 20 साल से पूजा कर रहे थे उस मंदिर में, 20 साल से। अचानक 20 साल बाद कह दिया मंदिर के मालिक ने कि आप खाली करो। अब खाली कर तो दें साहब, पर रहें कहां? जगह थी नहीं। तो पिताजी ने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें 1 आध साल का समय दो, हम घर वर की तैयारी करें। अभी तक तो घर की तैयारी की नहीं, भिक्षा मांग कर गुजारा होता था, भगवान जी को भोग लग जाता था। पैसे जोड़ने की कोई था ही नहीं इतना कि जुड़ जाए। हमने वो दौर देखा है कि बाजार से 1 किलो आलू आते थे तो 1 हफ्ते तक साग बनती थी उस 1 किलो आलू में। 1 आलू की साग सवेरे और 1 आलू की साग शाम को। वो दौर हमने देखा है कि जब दाल बन जाती थी तो सब्जी नहीं बनती थी, और सब्जी बन जाती थी तो दाल नहीं बनती थी। दोनों बनाने की औकात नहीं थी। इस दौर को आप लोगों से मैंने बताया कि मैंने जीवन को इस 0 से स्टार्ट किया है। इस दौर को मैंने देखा है। गांव के उस व्यक्ति ने कहा कि मंदिर खाली कर दो,
जब हमने कहा कि 1 साल का समय दो, पिताजी ने कहा तो रुक जाओ थोड़ा सा। वो सावन का महीना चल रहा था और उन्होंने कहा मंदिर तो खाली करना पड़ेगा। अब कर तो दे भाई साहब, पर जाएं कहां? उन्होंने कहा कहीं भी जाओ, सड़क में जाओ। जाओ नहीं किया हम लोगों ने खाली कि भैया अच्छा एक काम करो, ये बारिश गुजर जाने दो, ये 4 महीने सावन चल रहा है, भादों कुंवर कार्तिक को दीपावली के समय कहीं देख लेंगे, 2 महीने का समय दे दो। उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने अंदर घर में घुस के पूरा सामान निकालकर सड़क में फेंक दिया। ये मेरे जीवन की घटना है। इस घटना के मेरे गांव के सारे लोग गवाह हैं। उस समय मैं छोटा था पर वो सब चीज देख रहा था, वो सब समझने की क्षमता आ गई थी। सारा सामान सड़क में फेंक दिया। मुझे याद है कि मैं उस समय सावन का महीना था, पानी हर 2 घंटे में, कभी सावन में तो कभी भी बरस जाता है, पानी बरस जाए सामान गीला हो गया। मुझे याद है कुछ सामान में खुद तुरंत हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया, हम सामान ढो ढो करके दूसरों के घर के किनारे बाहर वहां रख दिए कि कुछ तो बचे। दूसरा मंदिर था गांव में, वहां जाके सामान रखा, फिर वहां रहे। फिर एक छोटा सा घर हमारी माँ के नाम से इंदिरा आवास योजना के 20,000 रुपए मिलते थे उस जमाने में घर बनाने के, तो 5,000 रुपए घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 रुपए का एक घर बनाया था। उस 15,000 रुपए के घर में, वो घर क्या था, ईंटों का ऐसा करके छोटी सी व्यवस्था कर ली गई। छोटा सा घर 18 बाई 20 बाई 25 की जगह थी। आज भी वो जगह है, आज भी वहां हमारे बड़े भैया रहते हैं। आज भी हम, अभी लॉकडाउन में भी हम वहीं थे, तो वहां पर रहे। फिर धीरे धीरे ये सारा चीजें देखा हमने, लेकिन देखने के बाद कभी किसी के प्रति नफरत नहीं आई, ईर्ष्या द्वेष नहीं पैदा हुआ, अपने आप को मजबूत किया। इन परिस्थितियों ने इतना मजबूत कर दिया साहब कि अब कोई गाली नहीं, थप्पड़ मारकर चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्या करेंगे, इतना मजबूत हो गए हैं। हर परिस्थिति को सहने की आदत हो गई है। आप लोगों की दिक्कत यह है कि आप जरा सी परिस्थिति बिगड़ जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जरा सा संकट आ जाए आप परेशान हो जाते हैं, जरा सी मुसीबत आ जाए आप परेशान हो जाते हैं। हाँ या ना? मैं गैया चराया करता था, आप आश्चर्य मानेंगे, मैं नंगे पांव गैया चराने खेतों में जाता था। पिताजी से बोलता था कि एक जोड़ी जूता तो दिला दो, जूता तो दिलाओ। पिताजी नहीं दिलाते थे क्योंकि जूता 50 रुपए का आता था और वो 50 रुपए भी नहीं थे। नंगे पांव चलाते थे, गैया चराने जाते थे। सालों तक नंगे पांव चराए गैया, पांव ऐसे हो गए थे कि पांव ही जूता हो गए थे, जूतों की जरूरत नहीं थी। आजकल के बच्चों को आप लोग ना जरा भी नंगे पांव नहीं चलने देते, जरा भी संकट, जरा भी तकलीफ में नहीं रहने देते ना। थोड़ा तकलीफें जरूरी हैं, क्योंकि वो तकलीफें आपको मजबूत करती हैं, और वो मजबूत तब के लिए होता है जब आपके जीवन में कभी मुसीबत पड़ेगी, भगवान ना करे कोई संकट पड़े, तो वो मजबूती आपको तब काम आएगी जब आप मजबूत रहेंगे, तो वो मुसीबत आपको झेलने की ताकत बनाए रखेगी। इसलिए देखो जी, हमेशा अच्छा ही अच्छा नहीं होता, हर दिन एक सा नहीं होता। माता सीता महलों में रहने वाली थी, किसी ने सोचा था कि माता सीता को जंगल में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटनी पड़ेगी? क्या कभी सोचा था किसी ने कि माता सीता को नंगे पांव जंगल में चलना पड़ेगा? क्या सोचा था किसी ने कि माता सीता को जो महलों में रहा करती थी, गुलाबों की पंखुड़ियों में चला करती थी, आज उन्हें कांटों में चलना पड़ेगा? तो समय देखो, किसी के बाप की बफौती नहीं, समझो। माँ बाप का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बच्चों को केवल पैसा देकर चले जाओ ना, पैसा नहीं, ऐसा मजबूत बनाकर जाओ बच्चों को। पैसा तो कमा लेंगे, पैसा क्या बात है, पैसा क्या बड़ी बात है। इतना मजबूत बनाकर जाओ अपने बच्चों को कि हर परिस्थिति में भी वो अपने उस मजबूती से हर दुख, हर विपत्ति का सामना मुस्कुराते हुए कर सकें। ये माँ बाप की देन है। और आपके आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को इतना कमजोर कर देते हैं, इतना सुख दे देते हैं, बेटा तू चाय ना बना बेटी, तू भोजन ना बना बेटी, तू ये ना कर, तू वो ना कर। आज चलो आप तो माँ हो, कुछ नहीं करने दोगी, पर ससुराल में जब करना पड़ेगा तो रोएगी बेटी, क्योंकि आपने उसे कुछ सिखाया नहीं। इसलिए सिखाओ। हम ये दास अनिरुद्ध, आप हमें कांटों में सुला दो, अर्थात बिल्कुल जमीन नुकीले कांटों में, नुकीले पत्थरों में चला दो, हम पैदल चल लेंगे। हम पेड़ की छांव में आज भी सो सकते हैं, हमें महलों में और बड़े बड़े गद्दों में सोने की जरूरत नहीं। हम गैया चराने जाते थे तो खेतों की मेड़ होती है ना, मेड़, पेड़ की छांव, उसमें सोया करते थे और उसी में सोया करते थे। शरीर में माटी लगी ही रहती थी 24 घंटे, नहाते भी माटी से थे। हम बाल शैम्पू से नहीं धोया करते थे, माटी से बाल धुलते थे।
माटी से मुंह धुलते थे, माटी से नहाते थे, माटी पे ही रहते थे। और आप लोग अपने बच्चों को इतना कमजोर बना देते हैं। आपका बेटा एसी रूम में रहता है, आपका बेटा सारी सुविधाएं हैं, चलो आज तो अच्छा है, कल को कोई संकट आया, कोई मुसीबत आई, तो क्या उस मुसीबत उस संकट के लिए आपके बच्चे रेडी हैं? इसलिए हर सुविधा दो बच्चों को, पर मजबूत बनाओ। क्या बनाएंगे? और संस्कार देंगे कि किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के साथ बुरा नहीं करना। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि गरीबी क्या है। आज गरीबी पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, गरीबी पुस्तकों में पढ़ाई जाती है। पढ़ने से गरीबी का अनुभव हो ही नहीं सकता। गरीबी का अनुभव तो गरीबी से ही होता है। इसलिए मैंने 7वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, शायद वो मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा पाठ था। कहानी का शीर्षक था अपनी कमाई। शायद मैं सही हूं तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी ये कहानी थी, शायद 7वीं की पुस्तक में थी। राइटर का नाम शायद भूल भी सकता हूं, पर कहानी ज्यों की त्यों याद है। अब सुनो कहानी। एक राजा था, ये 7वीं क्लास में मैंने पढ़ा। मैंने जो पढ़ा मैंने उससे सीखा बहुत कुछ है। कम पढ़ा हूं, पर कम पढ़कर जो पढ़ा है वो, मैं 6वीं क्लास में जो पढ़ा हूं आज तक मुझे याद है सब। मैंने 7वीं में जो पढ़ा है वो मुझे आज तक याद है। 8वीं में जो पढ़ा वो मुझे याद है। 9वीं और 10वीं में जो पढ़ा है मैंने कम पढ़ा, जो पढ़ा आज तक याद है। याद है, मैंने कहानी पढ़ी थी। मेरे कक्षा की हिंदी की पुस्तक थी, उस समय 25 पाठ थे, पूरे 25 पाठ याद थे हमें। मुंह जबानी याद, कोई भी कहानी सुन लो आप, कोई भी पाठ सुन लो, तब भी याद थे, आज भी याद है। बहुत सारे जो अच्छे हैं वो तो याद ही है। 8वीं की पुस्तक में जो पाठ थे वो याद था, सब याद था। कोशिश की कि पढ़ाई ठीक से करूं, जितना पढ़ा ठीक से पढ़ा। ज्ञान तो अच्छा है, सब तो जान नहीं सकते। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा था। देखो एक बाप का क्या, पिता का धर्म क्या होता है, इस कहानी से आप जान जाएंगे। जितने पिता हैं ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम आएगा। एक राजा था, उसका एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया। राजा को लगा अब बेटा बड़ा हो गया है, बेटे को राजा बनाए। लेकिन पिता को पता था कि बेटा राजा तो बन जाएगा, पर ये राजगद्दी संभाल ना पाएगा, क्योंकि राजगद्दी संभालने के लिए इसके कंधे इतने मजबूत नहीं। तो पिता ने सोचा कि पहले राजा बनाऊं, उसके पहले इसके कंधे मजबूत कर दूं। तो क्या किया, राजा ने बेटे से कहा जाओ अपनी कमाई से 2 पैसे कमा कर लाओ। 2 पैसा, सिर्फ 2 पैसा। उस जमाने में पैसा चलता था। आज हमारे टाइम भी पंजी चलती थी, हम भी पंजी की 5 गोलियां खाया करते थे, संतरे वाली। हमारे जमाने में 1 रुपए के 20 कंचे आते थे। हमारे समय पे 1 रुपए की 20 गोलियां आती थी, संतरे वाली। चवन्नी की माचिस आती थी, 1 रुपए की 4 माचिस। हाँ या ना? आपके जमाने में कितने की आती थी गोली? 1 की 20 आती थी? नहीं, तो आप तो हमसे बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो बहुत बड़े हैं आप। हमारे गांव में तो 1 रुपए की 20 गोली आती थी, वो हमें याद है। वो गोली, वो वाली टॉफी नहीं, टॉफी तो आपकी महंगी, हमारी वो गोली आती थी छोटी सी, संतरे वाली ऐसी छोटी सी। और वो बड़ी गोली भी आती थी, वो चवन्नी की आती थी। हाँ, वो चवन्नी की आती थी। तो एक राजा ने बेटे से कहा जा तू 2 पैसे कमा के ला जा, पर सुन कमा के लाना। अब बच्चा गया, माँ 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा कमा के लाओ। कहां कमाने जाए? माँ ने चुपके से 2 पैसे निकाल के दे दिए। दूसरे दिन गया बेटा, पिताजी ये 2 पैसे लाया हूं, कमा के लो। पिताजी ने कहा जा इसे भट्टी में डाल दे। भट्टी में डाल दिया। कहा जाओ और कमा के लाओ। बेटा फिर गया, माँ से मांगा, माँ। तो राजा ने मना कर दिया। पत्नी से बोला तुमने दिया था ना उसे, हाँ अब मत देना। हाँ, दूसरे दिन वो गया अपने मामा के, मामा 2 पैसे दे दो। पिताजी ने बोला कमा के, मामा ने दे दिया। राजा ने डिंडोरा पीट दिया, मेरे बेटे को कोई पैसा मत देना, जो देगा उसे दंड दूंगा। अब भैया सब बंद। अब कहा जाओ कमा के लाओ। वो कमा के लाओ। कहीं गया मांगने, तो मांगने से मिला नहीं, अब मजबूरी थी कमा के। तो काम मांगा उसने, भैया दुकानों में काम मांगा, भाई काम दे दो, काम। कहीं काम ना मिला तो उसे लोहार के घर काम मिला। लोहार तो भट्टे में लोहा निकालता है और घन से पटकवाता, उसे घन पटकने का काम मिला। सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक साहब उसने घन पटका। और लोहार ने सारा गरम लोहा, गर्मी का समय, और घन पटका पूरा। पहली बार पटका, हाथ में छाले पड़ गए, पसीने से तर हो गया, बहुत रोया। पर लोहार ने कहा पैसे तब मिलेंगे जब काम पूरा करोगे। वो तो 1 घंटा करके भागने लगा, नहीं मिलेगा पैसा। 5 बजे तक काम किया, छाले पड़ गए, फफोले। पहली बार हथौड़ा उठाया, घन उठाया साहब। उससे शाम को इतना पसीना बहाने के बाद नहा गया पसीने में, 2 पैसे मिले। गया, सभा लगी थी, पिता से कहा ये 2 पैसे कमा कर लाया हूं। पिता ने कहा जाओ इसे भट्टी में फेंक दो। बेटा बोला ना पिताजी मैं इसे नहीं फेंक सकता,
मुझे पता है कि इस 2 पैसे की कीमत क्या है। यहां सिर का पसीना मेरे पांव में चला गया था। इतने मैंने घन पटके, इतने हथौड़ा पटके, इतनी मेहनत की। मुझे बताइए, देखो छाले पड़ गए मेरे हाथों में, ये देखो फफोले पड़ गए। मैं ये 2 पैसे नहीं फेंक सकता। उसने 2 पैसे बहुत संभाल कर रखा। पिता ने उस बेटे को उठाया और ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। कहा, बेटा अब तू राजा बनने का अधिकारी हो गया है, क्योंकि तू 2 पैसे की कीमत समझ गया। क्योंकि तू 2 पैसे की कीमत, यदि तू 2 पैसे की कीमत ना समझता, तुझे अपने बाप का खजाना मिल जाता तो तू गलत कामों में उड़ा देता। आज तुझे पता चल गया कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो बच्चों को केवल पैसे ना देना, पैसे देने के पहले ये देना कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। सिखाओ, जिम्मेदार बनाओ।